आप लोग सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसका इतिहास बहुत प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्र बनने तक फैला हुआ है। पाकिस्तान का इतिहास केवल 1947 से शुरू नहीं होता, बल्कि ये हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, साम्राज्यों, संस्कृतियों और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। 1. प्राचीन सभ्यता और शुरुआती इतिहास। पाकिस्तान की धरती पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ये सभ्यता लगभग 2500 BC में अपने चरम पर थी। इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो आज के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्र में स्थित हैं। इस सभ्यता की खासियतें थीं: सुनियोजित शहर, पक्की सड़कें और जल निकासी व्यवस्था, व्यापार और कृषि का विकास। बाद में इस क्षेत्र पर कई आक्रमण हुए। आर्य, फारसी, यूनानी और मध्य एशियाई शासकों ने इस भूमि पर शासन किया। 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंजाब तक पहुंच गया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव भी इस क्षेत्र में रहा। 2. इस्लाम का आगमन। 711 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ इस्लाम का प्रवेश हुआ। ये घटना पाकिस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद कई मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। गजनवी साम्राज्य, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य। विशेष रूप से मुगल काल में कला, संस्कृति और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। लाहौर और मुल्तान जैसे शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र बन गए। 3. ब्रिटिश शासन का दौर। 18 सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और इसे ब्रिटिश इंडिया कहा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे और शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। आधुनिक प्रशासन बना, लेकिन आर्थिक शोषण भी हुआ। इसी दौर में हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पहचान मजबूत होने लगी। 4. पाकिस्तान आंदोलन और दो राष्ट्र सिद्धांत। 2 सदी की शुरुआत में मुसलमानों को ये डर था कि स्वतंत्रता के बाद वे बहुसंख्यक हिंदू समाज में राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, जिन्हें कायदे आज़म कहा जाता है। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी गई। 5. पाकिस्तान का निर्माण। 1947। द 14th of August 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत का विभाजन हुआ। इसके परिणामस्वरूप दो देश बने, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था: पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान; पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। विभाजन के समय बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हुई। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। 6. शुरुआती चुनौतियां। नया देश बनने के बाद पाकिस्तान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक संसाधनों की कमी, शरणार्थियों का पुनर्वास, प्रशासनिक ढांचे की स्थापना। 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो गई, जिससे देश को बड़ा झटका लगा। 7. सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता। 1950-60 के दशक में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रही। 1958 में पहली बार सेना ने सत्ता संभाली और जनरल अयूब खान राष्ट्रपति बने। इसके बाद पाकिस्तान में कई बार सैन्य शासन आया। इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ। 8. 1971 और बांग्लादेश का निर्माण। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भाषा, संस्कृति और राजनीतिक मतभेद बढ़ते गए। 1971 में युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। 9. परमाणु शक्ति बनना। 1998 में पाकिस्तान ने सफल परमाणु परीक्षण किए और दुनिया का 7वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। ये घटना भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में हुई थी। 10. आधुनिक पाकिस्तान। आज पाकिस्तान एक विकासशील देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। प्रमुख शहर हैं: कराची आर्थिक केंद्र, लाहौर सांस्कृतिक राजधानी। देश की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवाओं पर आधारित है। आज पाकिस्तान कई चुनौतियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सुधार, शिक्षा और तकनीक का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। निष्कर्ष:
पाकिस्तान का इतिहास हजारों वर्षों की सभ्यताओं, साम्राज्यों, संघर्षों और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। सिंधु घाटी से लेकर आधुनिक परमाणु शक्ति बनने तक, ये देश लगातार परिवर्तन और विकास के दौर से गुजरा है। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके अतीत से बनती है और उसका भविष्य उसकी मेहनत, एकता और प्रगति पर निर्भर करता है।